का चांद, एक जादुई मुहिम जोई की कहानी। सल्तनते नौरस्तान में, जहां पहाड़ों की चोटियां बादलों को छूती थीं और दरिया चांदी की तरह चमकते थे, वहां शहजादी उज़्मी रहती थी। वो अपनी ज़हानत, खूबसूरती और हंसी मजाक के लिए पूरी सल्तनत में मशहूर थी, मगर सबसे ज्यादा मशहूर थी अपनी नाक की वजह से, जो गुस्से में सुर्ख हो जाती थी, बिल्कुल पके टमाटर की तरह। ईद से सिर्फ 3 दिन पहले की बात है। शहजादी उज़्मी अपने महल के सबसे ऊंचे ब्रज पर खड़ी थी। रियाया बाजारों में खरीदारी कर रही थी, बच्चे मिठाइयाँ खा रहे थे, और हर तरफ ईद की खुशबू फैली हुई थी, सिवाय महल के। शहजादी साहिबा, खादिमा गलबदन हाँफती हुई दौड़ी आई। बड़ी खबर है, बड़ी खबर। इतना सांस क्यों फूला है? आराम से बताओ। ईद के लिबास, वो गायब हो गए। शहजादी उज़्मी की नाक फौरन सुर्ख हो गई। क्या मतलब गायब? लिबास क्या पाँव है कि खुद चलकर चले गए? नहीं शहजादी, रात को अलमारी में रखे थे, सुबह देखा तो बस हुआ। उसी वक्त महल के दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरबान ने अंदर आकर इत्तिला दी। शहजादा अली तशरीफ लाए हैं, सल्तनते रोशनगढ़ से। शहजादा अली अंदर दाखिल हुआ, लंबा, खुश शक्ल, मगर उस वक्त इसका हाल भी कुछ अजीब था। बाल बिखरे हुए, आंखों में हैरानी, और कंधे पर एक छोटा सा तोता बैठा था जो बार बार चीख रहा था, ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मगर लिबास कहाँ गया? तोता क्या कह रहा है? यही तो मसला है, हमारे महल से भी ईद के तमाम लिबास गायब हो गए हैं। रियाया परेशान है। मैं जवाब ढूंढने निकला था, मगर रास्ते में ये तोता मिला जो बस यही एक जुमला दोहराता है, तो तुम जासूस बने फिर रहे हो। शहजादी ने एक भनवी उठाई। और तुम ब्रज पर खड़ी नाक सुर्ख कर रही हो। शहजादा ने जवाब दिया। एक लम्हे की खामोशी, फिर दोनों एक साथ बोले, मिलकर ढूंढते हैं। महल की सबसे बूढ़ी खादिमा जरीना ने सर हिलाते हुए कहा, मैंने रात को एक नीली रोशनी देखी थी। जंगल की तरफ जा रही थी। जंगल? शहजादा अली की आंखें चमकीं। वही जंगल जहां परियां रहती हैं? शहजादी ने पूछा। जी, जरीना ने सरगोशी में कहा। दोनों जंगल की तरफ रवाना हो गए। पीछे पीछे छपती छुपाती रियाया के कुछ बच्चे भी आ गए जो ये सारा माजरा देखना चाहते थे। जंगल घना था और अजीब था। दरख्तों के पत्ते सोने की तरह चमकते थे। हवा में गुलाब और दारचीनी की खुशबू थी, और जमीन पर छोटे छोटे चमकते नक्श कदम थे, जैसे किसी ने चांदी के जूते पहनकर यहाँ से गुजरा हो। ये नक्श कदम। शहजादी बैठ गई। ये बहुत छोटे हैं। परी के होंगे, शहजादा ने कहा। या किसी छोटे बच्चे के, तोता बोला। दोनों ने हैरत से तोते को देखा। बढ़ते बढ़ते इन्हें एक बड़ा सा चमकता दरख्त मिला। इस दरख्त की शाखों पर रंग बिरंगे लिबास टिंगे हुए थे, सोने के तार, चांदी की कशीदाकारी, मोतियों की झालर, रेशम और कमखुअब के जोड़े, सैकड़ों लिबास। और दरख्त के नीचे बैठी थी एक छोटी सी परी, गुलाबी परों वाली, फूलों का ताज सर पर, और मुंह में अनगूठा दबाए सो रही थी। उठो, शहजादी ने आवाज लगाई। परी ने आंख खोली, जमाई ली, फिर दोनों को देखकर उछल पड़ी। हाय, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? मेरा जंगल है, निकलूं? पहले ये बताओ, शहजादा ने लिबासों की तरफ इशारा किया, ये सब चराया क्यों? परी का चेहरा उतरा, फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने चराया नहीं, मैंने बस कर्ज लिया था। कर्ज? शहजादी ने एक भनवी ऊपर की। हाँ, परी ने सीना फैलाया। मैंने उन लिबासों पर एक खास जादू करना था, ईद का जादू। जो भी ये लिबास पहने, उसके दिल में पूरी ईद खुशी, मोहब्बत और हंसी भरी रहे। मगर जादू करते करते थक गई और सो गई। खामोशी छा गई। तो तुमने ये नेकी के लिए किया? शहजादा अली ने आहिस्ता से पूछा। जी, परी ने छोटी सी आवाज में कहा। मगर अब मुझे पता चला कि मैंने बगैर इजाजत लिया। ये गलत था। मैं माफी मांगती हूँ। शहजादी उज़्मी ने एक लम्हा सोचा, फिर मुस्कुराई। माफी हुई,
मगर एक शर्त पर, जादू पूरा करो, लिबास वापस करो और ईद पर हमारे साथ रहो। परी की आंखें चमक उठें। सच में, परी ने अपनी छड़ी उठाई और हर लिबास पर एक एक करके चांदी की रोशनी फेंकी। हर लिबास झिलमिलाया, चमका और फिर इसमें कुछ और ही निखार आ गया। फिर परी ने एक बड़ी छलांग लगाई और आसमान में उड़ गई। ऊपर जाकर उसने पूरे जंगल पर जादू फूंका और सारे लिबास हवा में उड़कर अपने अपने महलों और घरों में वापस पहुंच गए। रियाया के बच्चे जो पीछे से ये सब देख रहे थे, तालियां बजाने लगे। शहजादा अली ने हंसते हुए कहा, मैं सोच रहा था ये कोई बड़ी साजिश होगी, कोई दुश्मन, कोई बदरू। निकली तो एक नन्ही परी जो जादू करते करते सो गई थी। ईद की सुबह जब रियाया ने अपने लिबास पहने तो सबके चेहरों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, गहरी, सच्ची, दिल से निकली हुई। परियों के जादू ने अपना काम कर दिया था। गरीब के घर में भी खुशी थी, बीमार के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। शहजादी उज़्मी ने अपना सोने के तार वाला लिबास पहना, आईने में देखा और पहली बार उसे अपनी नाक बिल्कुल ठीक लगी। शहजादा अली दरबार में आया तो रुक गया कि या हवा, अच्छा नहीं लगा। शहजादी ने नाक चढ़ाई, नहीं, बहुत अच्छा लगा। शहजादा ने सर झुकाया, मुआफ करना, मैं जरा हैरान हो गया था। शहजादी मुस्कुराई, नाक बिल्कुल सुर्ख नहीं हुई। छोटी परी एक कोने में बैठी ये सब देख रही थी। इसने खुशी से पर फड़फड़ाए और तोता, वो दरबार के बीचों बीच उड़कर आया और पूरी आवाज से चीखा, ईद मुबारक, ईद मुबारक। इस बार किसी ने झुंझला कर नहीं कहा, सबने मिलकर हंसते हुए जवाब दिया, ईद मुबारक। इख्तिताम। इस ईद पर नौरसतान की रियाया ने जाना कि खुशी चराई नहीं जाती, बांटी जाती है। शहजादी उज़्मी ने जाना कि बहादुरी सिर्फ तलवार से नहीं, नरम दिल से भी होती है। शहजादा अली ने जाना कि बाज़ औक़ात सबसे बड़ा जासूस वो होता है जो दिल से सुने। और परी ने जाना कि नेकी के लिए भी इजाज़त लेनी चाहिए, और अगर भूल जाओ तो माफ़ी मांगने में देर मत करो। रहा तोता, उसने बस यही जाना, ईद मुबारक।